पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक एयरलाइंस को परवाजों के लिए बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आजाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। PIA ने कहा जल्द बरतानिया के लिए परवाजें चलाने की तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन से हलफ के लिए किसी का इंतखाब करें। इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को खत, कहा सेनेट इंतखाबात और हलफ बर्दारी आईनी तकाजे हैं। आर्टिकल 255 के तहत किसी शख्स का इंतखाब कराएं। सेनेट इलेक्शन की तारीख से पहले अराकीन को हलफ दिलाएं। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों से तबाही, 35 अफराद जाम बहक, 170 से जायद जख्मी। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने से 13 अफराद चल बसे। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाकयात में 8 अफराद जाम बहक। वजीर आला मरियम नवाज का इजहार तशवीश, इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से खस्ता हाल इमारतों से इनखिला की रिपोर्ट तलब। कहा बिजली के नंगे तार हटाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खत लिखे जाएं। कराची से कोयटा जाने वाली बस पर कल्लात में फायरिंग, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक हमले में 3 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी ने कहा रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों को कीमत चुकाना पड़ेगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश के मुसलसल स्पेल, टाउनशिप, कॉलेज रोड, बोहड़वाला चौक में पानी जमा रहा। ताजबाग में भी गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। डिफेंस गाजियाबाद रोड भी पानी में डूबी रही। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मंडी बहाउद्दीन को तूफानी बारिश ने डबो दिया। शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा। गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गए। गलियां नदी नालों में बदल गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बाजारों में कारोबार ठप हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और डिग्री कॉलेज की दीवारें गिर गईं। 600 कैदियों को हाफिजाबाद, 230 को लाहौर मुंतकिल करने का फैसला। हैदराबाद में रेलवे कॉलोनी में अब तक निकासियाब का अमल मुकम्मल ना हो सका। 250 से जायद रेलवे क्वार्टर्स पानी की जद में। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। मेयर काशिफ शोरो ने कहा निकासियाब का अमल आज रात तक मुकम्मल हो जाएगा। डीजल 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे हो गई। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 272 रुपए 15 पैसे हो गई। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान का सफर महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए 5% बढ़ा दिए। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद का किराया 2600 रुपए हो गया। लाहौर से कराची का किराया 200 रुपए इजाफे से 5800 रुपए मुकर्रर। लाहौर से इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद का सफर महंगा। वजीर आजम से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों की बहाली की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा PTI के तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। PIA की बरतानिया में बहाली तिजारत और रवाबित को फरोग देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बनाया। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गुलाम सरवर का गैर जिम्मेदाराना बयान रियासत के खिलाफ मुजरिमाना इकदाम था। कार्रवाई का फैसला हुकूमत करेगी। किसी को क्लेम चिट नहीं मिलेगी। PIA पर पाबंदी की जिम्मेदारी PTI पर भी आयद होती है। पाबंदी खत्म होने का फायदा PIA की निजकारी में भी होगा। चाहते हैं न्यूयॉर्क के लिए परवाजें बहाल हों। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन स्कैंडल। नैब ने 25 अरब के असासे मुंजमद कर दिए। 175 कनाल जमीन, 12 कमर्शियल प्लाजे, 1 अरब की गाड़ियां शामिल। PTI रहनुमा आजम सवाती से 60 करोड़ का घर खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार। आजम सवाती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। फैमिली ज़राए के मुताबिक आजम सवाती नैब से ताउन कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और ओपोजिशन का सेनेट में बिला मुकाबला उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। जराये के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हुकूमत और ओपोजिशन के बैकडोर राबते। ओपोजिशन ने सेनेट की 11 में से 5 नशिस्तें मांग ली। तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा इलेक्शन पर बाजिद। हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान कल तक मामला तय होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर 2 माह बाद हर वजारत की कारकर्दगी जांचने का ऐलान। कहा, बेहतरीन काम करने वाले हमारे सर का ताज हैं। कहीं खराबी हुई तो किसी भी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। विफाकी काबीना इजलास में कहा, मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काविशें कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ के लिए हम सब कोशिशें कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह पर जाना मईशत की बेहतरी की अक्कासी है। OBI की पेंशन में 15% इजाफा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इजाफा 1 जनवरी से नाफिज होगा। वज़ीर आज़म की OBI में इस्लाहात के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कैंसर, दिल और जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साला इस्तिस्ना भी मंजूर। अद्वियात सिर्फ अस्पतालों और मुतालिका इदारों को फराहम की जाएंगी। खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी आयद होगी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को नाअहल करार देने का इख्तियार नहीं।